आजकल मोस्टली सारे ही इवेंट, सारे ही स्पोर्ट्स शाम के टाइम या फिर रात के टाइम कराए जाते हैं सो दैट लोग जो हैं, जो ऑडियंस है उस गेम की, वो अपना पूरे दिन का काम अच्छे से ख़त्म करके शाम को आके रिलैक्स्ड होके या तो उस इवेंट को लाइव स्टेडियम में जाके देखे या फिर घर पे बैठ के आराम से टीवी पे देख सके। और ये सब पॉसिबल होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की वजह से, जो है रोशनी की बाढ़, यानी कि फ्लड लाइट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लड लाइट्स और इंडोर स्पोर्ट्स की जो लाइट्स होती हैं उनके बारे में बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म भी करूंगा, तो चलिए अब जल्दी से इसको शुरू भी तो कर लेते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो मेजरमेंट होता है लाइट्स का, वो किस हिसाब से होता है। क्या हम लाइट की जो पावर है उसको मेजर करते हैं, यानी कि हम अगर 50 वॉट के 10 बल्ब लगा लें या फिर हम 100 वॉट के 5 बल्ब लगा लें तो वॉट्स तो सेम हो गया। तो क्या हम वॉट्स को लेके मेजर करेंगे, या फिर वो लाइट्स कितनी दूर तक ट्रैवल कर रही है हम उसको देख के मेजर करेंगे, या फिर हमारा जो प्लेइंग सरफेस है जिसके ऊपर प्लेयर्स खेल रहे हैं वहां तक कितनी लाइट पहुंच रही है, उस हिसाब से इसको मेजर करेंगे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको जल्दी से एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप समझ जाइए कि हमारी सरफेस पे, अगर ये एक प्लेइंग सरफेस है, इसके ऊपर प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी लाइट पहुंच रही है, क्या यहाँ पे उतनी मिनिमम लाइट पहुंच रही है जितनी प्लेयर्स को खेलने के लिए ज़रूरत है। तो उस हिसाब से होता है इसका मेजरमेंट लाइट का, कि आपको कितने लाइट की ज़रूरत है। अब इस लाइट का जो मेजरमेंट होता है वो होता है लक्स के फॉर्म में। लक्स क्या है? लक्स इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस मतलब होता है चमक। तो इस सरफेस पे जो लाइट पहुंच रही है हम उसको मेजर करेंगे। इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने कितनी सारी लाइट्स लगा के रखी हैं। इसको और क्लियर समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, 1 लुमिनेंस पर स्क्वायर मीटर, यानी कि आपके सरफेस पे 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उस पर जो लाइट आ रही है उसके मेजरमेंट को हम लोग लक्स के फॉर्म में लेंगे। और लक्स ही वो यूनिट है जो आपकी इंटरनेशनल रूल बुक्स होती हैं, इंटरनेशनल हैंड बुक्स होती हैं अलग अलग गेम्स की, वहाँ पे लक्स के फॉर्म में ही दिया होता है कि आपको इतने मिनिमम लक्स लाइट्स की ज़रूरत है अगर आपको अपना इवेंट कराना है। अब ऐसे आप समझिए, अगर ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ये लाइट लगी हुई है, मान लीजिए 100 वॉट की लाइट है, और इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि जो रूफ पे ये लाइट लगी है और ये जो हमारा सरफेस है, इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली ये लाइट इतनी तेज़ होगी कि इस पूरे सरफेस पे जो भी लाइट की हमको ज़रूरत है, जितनी भी लाइट की हमको ज़रूरत है, वो यहाँ पे हमको मिल रही है। अब अगर मैं इसी लाइट को, इसी सोर्स ऑफ लाइट को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊँ और ये सरफेस से दूर चलती चली जाए, तो यहाँ पे जो लाइट है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होती जाएगी, क्योंकि जो सोर्स है वो जा रहा है हमारे, जो हमारा सरफेस है उससे दूर। तो यहाँ पे लाइट तो कम हो जाएगी, ऑब्वियसली ये तो 100 वॉट का रहने वाला है, बट यहाँ पे लाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फुलफिल आपको जो चाहिए, यहाँ पे जो लाइट्स की फुलफिलमेंट आपको चाहिए, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इसके ऊपर होने की वजह से अब आपको यहाँ पे कुछ और लाइट्स भी लगानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको जो रिक्वायरमेंट है तब वो आपको यहाँ पे सरफेस पे मिलेगी। तो आपके जो मेजरमेंट होता है लाइट का, वो लाइट की पावर से नहीं होगा, लाइट कितनी दूर है उससे नहीं होगा, कितनी पास है उससे नहीं होगा, आपके सरफेस पे क्या उतनी लाइट पहुँच रही है जितनी आपको ज़रूरत है, उसी से आपका मेजरमेंट होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट्स या फिर पोजिशनिंग ऑफ लाइट्स। अब आपने मैचेस में देखा होगा या फिर आपने बहुत से स्टेडियम्स ऐसे देखे होंगे कि कुछ रूफ्स जो होती हैं स्टेडियम्स की, उनके ऊपर फ्लड लाइट्स इंस्टॉल होती हैं, या फिर क्रिकेट या फिर बेसबॉल जैसे बड़े स्टेडियम्स में आपने देखा होगा कि पोल लगे होते हैं अराउंड 35 टू 45 मीटर्स, और उनके ऊपर फिर फ्लड लाइट्स को पोजीशन किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो प्लेयर्स आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उन फ्लड लाइट से ना हो जाए और उनको डिस्ट्रैक्ट ना हो उसकी वजह से। अब फुटबॉल या फिर हॉकी जैसे जो गेम्स हैं, उनके जो स्टेडियम्स होते हैं उन्हीं की रूफ पे ही लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है, क्योंकि प्लेयर्स का मोस्टली जो साइट होती है, जो आई साइट होती है, वो ग्राउंड लेवल पे होती है और उनको बहुत ज़्यादा ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए उन लाइट्स की जो हाइट है उसको रूफ के बराबर तक का रखा जा सकता है। क्रिकेट और बेसबॉल जैसे जो गेम्स हैं जिनमें बॉल जो है वो एयर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती है, बेसबॉल जैसे गेम में तो 1 आउट ऑफ 3 टाइम्स बॉल एयर में ट्रैवल करती है, जहाँ पे प्लेयर्स उसको कैच करने के लिए भागते हैं। तो वहाँ पे जो लाइट्स की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होनी चाहिए, वरना बार बार अगर प्लेयर ऊपर देखेंगे तो उनकी आइज़ जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी लाइट्स के साथ, और वो बॉल को जज नहीं कर पाएंगे, जिससे उनको चोट भी लग सकती है, और एक ये काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट भी करेगा ग्राउंड स्टाफ की तरफ से कि जो पोजीशनिंग है लाइट्स की वो प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही है गेम के टाइम। अलग अलग जो गेम्स होते हैं, अलग स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी जो ऑफिशियल रूल बुक होती है उसमें मेंशन होता है कितने लक्स ऑफ लाइट्स की आपको ज़रूरत है अपने गेम को कराने के लिए। पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो लक्स ऑफ लाइट्स है ये हर कंडीशन में सेम हो। कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस आती हैं जहाँ पे इनको चेंज करके भी मैच को कराया जा सकता है। 3 फेसेस में इसके आपको बता सकता हूँ, बहुत सिंपल। अगर ऐसे मानिए कि किसी स्टेडियम में कोई भी फ्रेंडली मैच हो
हो रहा है जिसको ना लोग देखने आए हैं और ना ही टेलीकास्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो लक्स ऑफ लाइट्स है उसका कम किया जा सकता है ताकि जो प्लेयर सिर्फ खेल रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और जो पूरा फोकस रहे लाइट का वो वहीं पे रहे उनके प्लेइंग एरिया पे, ताकि और ज़्यादा लाइट की ज़रूरत ना पड़े, पावर जो कंजम्पशन है वो कम हो, क्योंकि ऑब्वियसली लोग नहीं हैं, ऑडियंस नहीं है, टेलीकास्ट नहीं हो रहा है तो उतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में जो लक्स ऑफ लाइट्स हैं उनको कम भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम आएँ तो चैरिटी मैचेस होते हैं। चैरिटी मैचेस में मोस्टली उसको ऑडियंस देखने के लिए आती है, वो टेलीकास्ट नहीं होते हैं लाइव टीवी चैनल्स की तरह। तो इसीलिए वहाँ पे जो लक्स ऑफ लाइट्स हैं उनको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऑडियंस है उनको देखने में प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑब्वियसली जो स्टैंड्स हैं वहाँ पे भी लाइट अच्छे से पहुँचनी चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द ऑडियंस। तो इसीलिए वहाँ पे लक्स ऑफ लाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे कम इसको यहाँ पे रखा जा सकता है। जो थर्ड कंडीशन आती है वो आती है प्रोफेशनल मैचेस की। अब प्रोफेशनल मैचेस जो होते हैं उनको ऑडियंस देखने भी आती है, प्रोफेशनल प्लेयर्स भी खेलने आते हैं, प्लस जो लोग कैमरामैन जो होते हैं जो टेलीकास्ट कर रहे होते हैं आपके टीवी चैनल्स पे, उनको लाइट की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है अगर वो अच्छी क्वालिटी में आपको उस मैच को पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पे आके आपकी जो मिनिमम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल किया जाता है। पर इसके अलावा अगर फ्रेंडली मैच है, चैरिटी मैच है, कोई आपस में स्टाफ का मैच है या किसी भी तरह का कोई ऐसा मैच है जो बहुत सीरियस नहीं है, तो वहाँ पर लाइट्स को कम भी रखा जा सकता है। अगर मैं आपके टाइम की बात करूँ तो मोस्टली हर गेम में, हर स्टेडियम में, इवन हर कंट्री में अब जो लाइट्स यूज़ होती हैं वो होती हैं एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये बाकी लाइट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ब्राइटर हैं, रिलायबल हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये कम पावर यूज़ करके बहुत ज़्यादा एनर्जी आउटपुट आपको ये देते हैं। आपको समझाने के लिए अगर मैं बताऊँ तो अराउंड 5 to 9,000 वॉट्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है एक क्रिकेट स्टेडियम को फुल लाइट अप करने में। ऐसे ही बहुत से ग्राउंड्स होते हैं जिनसे बड़े ग्राउंड है वहाँ पर जो वॉट ऑफ लाइट होता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। छोटे ग्राउंड्स होते हैं तो वहाँ पे जो लाइट्स की यूज़ होती है उसको और कम किया जा सकता है, बट 5 to 9,000 वॉट्स की जो लाइट होती है उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इतनी वॉट्स की लाइट और इतना ज़्यादा पावर देने वाली लाइट्स का जो खर्चा आता है वो आता है अराउंड 50 लाख से ये स्टार्टअप होते हैं। और ये क्वालिटी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ लाइट जो आपने इंस्टॉल करके रखी है स्टेडियम में उनके हिसाब से बढ़ते जाते हैं और अराउंड 1 करोड़ to 1.5 करोड़ तक भी इनको टच कर लेते हैं। तो इसी के साथ जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।